नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों, जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसका जो बीए प्रथम सेमेस्टर है उसके जो जियोग्राफी का पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उन सभी की बात अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी लोग पढ़ते तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम से पहले अपन जो पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो जूनियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी पेपर होते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। तो एक बार इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन, तो इतनी देर में आप लोग सब्सक्राइब करो सभी लोग। उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही जो भी वीडियो अपन लोग अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुंच जाता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें अपन इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो तैयारी है जियोग्राफी की, तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए, तैयारी कैसे करें। एग्जाम का एक दिन बचा है या 2 दिन बचे तो कैसे पढ़ना है वो अपन जानेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन पढ़ के, और आपको 80 से 80% यहाँ से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, जो बता रहा हूँ चाहे उनको गूगल से सर्च कर लेना या कहीं से भी जो आपको पढ़ने का माध्यम वहां से आप देख लेना, वही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ वो आराम से पढ़ के चल जाना आप लोग। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला अपना कि जो पृथ्वी है उसका जो उत्पत्ति की सिद्धांत है, पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, इनकी विवेचना करनी है कि पृथ्वी के उत्पत्ति सिद्धांत कौन कौन से हैं बच्चों, तो उनकी विवेचना करनी है। एक बार इसको नोट डाउन करो आप सभी लोग। पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत देख लिए, ये हो गया। ठीक है, इसमें जो भी है कि इसके जो इसी क्वेश्चन का आंसर था वो जो चेम्बरलिन व जेफ्रे जो पृथ्वी का सिद्धांत दिया था इन्होंने, वो ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, पृथ्वी की संरचना जाएगा, इसको चेंज कर सकता है भूगर्भ की संरचना, भूगर्भ की संरचना तथा इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति। पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपन को बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से 2 क्वेश्चन। ठीक है, आज साथ साथ नोट डाउन करते चलो, है ना। स्किप मत करना, स्किप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ी गड़बड़ है। इसलिए जो बता रहा हूँ आराम से पढ़ लो और टाइम वेस्ट करना मत। ठीक है, एक मिनट। एक ये सिद्धांत था ना प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी के अर्थ व संकल्पना। ठीक है, तथा सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत था वो बच्चों अपन को इस क्वेश्चन में देखना है, तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वही याद करने, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। एक पर्वत क्या है और भू संतुलन, इन दोनों के 2-2 पॉइंट याद कर लेना। फिर आप लिख सकते हो आराम से कि पर्वत क्या, यार पहाड़ों के बारे में लिखना है, और जो इसमें जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत हैं वो इसी क्वेश्चन में आएंगे। तो आप 1-2 सिद्धांत अवश्य याद करके जाना। जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत है वो 1-2 याद अवश्य करके जाना आप लोग। ठीक है, जिसमें इसमें था जोलो के रेडियो एक्टिवता सिद्धांत था, और एक जो होम्स के सवन धारा सिद्धांत था वो देख लेना कौन कौन से। जोलो वाला, जोलो और होम्स, इन दोनों सिद्धांत को आप देखो और एक इस बार इसको नोट डाउन करो सभी लोग फटाफट।
नोट डाउन करो। कर लिया सबने? तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो मैंने डेफिनेशंस बताई ना, एक बार सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो डेफिनेशंस मैंने बताई है उनको तो रट के ही जाना है आप लोगों को, जैसे कि भू संतुलन वगैरह हुआ, तो इनको तो अच्छे से याद करके जाना आप लोग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपन। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, भू संतुलन हो गया। अब लेथनिन लिथियन ग्रीन के चतुष्फलकीय सिद्धांत, चतुष्फलकीय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण या व्याख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक ये ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में ज्वालामुखी के जो पॉइंट्स हैं आप उनको अच्छे से याद कर लेना। अगला है चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण और डेविस तथा पेक की अपवर्तन चक्कर, ठीक है। ये देख लेना आप। नदी के कार्य तथा जो नदी के जो कार्य से स्थलाकृति बनती है, स्थल आकृति, उनकी विवेचना करनी है अपन को, ठीक है। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो फटाफट, फटाफट सभी लोग इनको नोट डाउन कर लो जो मैंने बताया, ठीक है। लैंग्वेज पूरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को, तो इसको पढ़ लेना आप। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। कास्ट अपरदन ठीक है, एवं निक्षेपण और इसमें सागरीय जो तरंगजात स्थलाकृति थी उनकी वर्णन, स्थलाकृतियां, ठीक है। ये हो गया। बड़े वाले क्वेश्चन में आपको एक अंतिम क्वेश्चन और रह गया, बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टिप्पणी है। एक मिनट, इसमें कहाँ गया वो, जो चट्टानों का वर्गीकरण था ना, उसमें एक रूपांतरण भी देखना। वही है क्वेश्चन, एक ही प्रकार का है रूपांतरण, जो चट्टानों का वर्गीकरण था उसी का पार्ट है। एक है कि भूकंप, अंतिम क्वेश्चन बड़े वाले में, भूकंप कैसे या किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, भूकंप किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक बार सभी लोग इनको नोट डाउन कर लो, सभी लोग लिख लो इनको अच्छे से, ठीक है। सभी लोग लिखो इनको एक बार। लिख लिया होगा सब लोगों ने। तो देखो, रूपांतरण उसी का पार्ट है। भूकंप कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप वाला था, आपको देख के जाना बच्चों की भूकंप कैसे आता, आप बता सकते हो भूकंप कैसे आता, ज्वालामुखी वगैरह, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इनको याद कर लेना। ये तो हो गए अपने 7 या 8 क्वेश्चन बड़े वाले, ठीक है। लगभग 7 या 8 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ टिप्पणी, तो उसमें कौन कौन सा रह सकता है। भूकंप तरंग टिप्पणियां हैं, ठीक है। भू आकृति विज्ञान
वो आकृति विज्ञान होगा। पृथ्वी की संरचना मैंने आपको पहले बताई दी, भूगर्भ की संरचना बताई दी, भू संचलन, भू संचलन, ठीक है। एक टिप्पणी और रह गई यार, मोस्ट थी वो, एक द्रव्यमान, इनकी तो परिभाषा याद करनी है सबकी, ठीक है। द्रव्यमान संचलन, लहर के कार्य प्लस पूरा चुंबकत्व है। इनकी जो टिप्पणी है ना, जो मैंने बताई आपको, कौन कौन सी, जैसे चुंबकीय तरंग, भू आकृति विज्ञान, भू संचलन, द्रव्यमान संचलन, लहर के कार्य, पूरा चुंबकत्व, इनकी तो आपको 4-4, 5-5 लाइन याद करनी है। लगभग टोटल सारे मिला के आप क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 8 या 9 क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से रट जाओ, आपके एग्जाम में कन्फर्म यही से क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से रटने का मतलब है कि उनको समझ जाओ। आपके पास अभी टाइम है कि लगभग कुछ दिन बचे हुए हैं, तो उनमें आप पेपर की तैयारी कर सकते हो आराम से। जो मैंने बताया वहाँ से आपको 70 से 80% सिलेबस आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इन टिप्पणियों को नोट डाउन कर लो सभी लोग। 70% 80% हो जाएगा। दूसरी बात, जिनको इनकी PDF चाहिए और जो भी अपडेट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, कैसे भी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन को, झुंझुनू GHUNGHUNU, ठीक है, JHUNJHUNU, झुंझुनू एजुकेशन, ठीक है। इस पे बच्चों आपको सारी अपडेट्स, ये गेस्ट पेपर आपको प्रिंटेड उसमें मिल जाएंगे और उस पर सारी अपडेट्स मिलती हैं कोटा विश्वविद्यालय की। तो जितने विद्यार्थी हैं वो इस पे जुड़ जाए। इसकी लिंक अगर आपको ना मिले वैसे तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो के नीचे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी को अन्य किसी प्रकार के केस पेपर की वीडियो चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। सभी लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें। और जो पहली बार कोटा वाले बच्चे इस पे जुड़ रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर बच्चों तक पहुँचाओ ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस का पेपर डाला था, उसमें से लगभग 80% क्वेश्चंस अपने वीडियो में से आए थे, तो बच्चों ने काफ़ी उस पर रिएक्ट भी किया था। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लेना। देखो मुद्दा क्या सब्सक्राइब का है, सब्सक्राइब अगर करोगे ना तो फिर मेरे को आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अवश्य। धन्यवाद।